प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक महान योग लेकर। लगभग आपको ये बहुत कम लोगों की कुंडलियों में ये योग मिलेगा, लेकिन फिर भी बहुत सी कुंडलियों कुंडलियों में आपको ये योग देखने को मिल भी जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, अगर जन्म कुंडली का भाग्य भाव का स्वामी और 10वें घर का स्वामी अगर आपस में राशि परिवर्तन कर लेते हैं तो ये बेहद सर्वश्रेष्ठ और महान और जबरदस्त राजयोग में से एक योग है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कुंडली में तो ये हमें जानना है। अगर ये युति संबंध में आए तो क्या करते हैं प्रिय दर्शकों? तो प्रिय दर्शकों, ये जन्म कुंडली अध्ययन में काम आएगा। आपकी कुंडली में जब आप खोल के देखेंगे, अगर ये योग है तो कोई और योग हो या ना हो, किसी योग की और आवश्यकता नहीं है प्रिय दर्शकों। काफी बार मैंने बताया कि एकमात्र राजयोग ही जातक को उन बुलंदियों तक पहुंचा सकता है जहां वो जातक पहुंचना चाहता है अपने जीवन में। सिर्फ एक राजयोग और एक दुर्योग ही उसको वहां पर लेकर आ सकता है जहां वो कभी आना नहीं चाहता। सिर्फ अपनी गलतियों के कारण दुर्योग कभी भी आदमी को नीचे नहीं लेके आता। सिर्फ जातक कुछ ऐसी गलती करता है अपने जीवन के अंदर जिसके कारण वश वो उस सिचुएशन में पहुंचता है जहां पर वो कभी पहुंचना चाहता ही नहीं, ना उसने कभी सोचा था। तो प्रिय दर्शकों, ऐसा ही महान राजयोग, एक ही राजयोग आपकी कुंडली में हो ये अगर, तो आप महान होंगे, श्रेष्ठ होंगे और अपने जीवन काल में खूब मान सम्मान, तरक्की और खूब धन अर्जित भी करेंगे और भाग्य सदैव आपका साथ देता रहेगा। आपको कभी निराशा होगी ही नहीं अपने जीवन में अगर ये राजयोग बनता है। कौन सा है वो राजयोग? तो प्रिय दर्शकों, नवम और दसम भाव का स्वामी कुंडली के अंदर कहीं भी युति करके मिल जाए आपको, एक साथ कहीं भी युति करके बैठ जाए किसी भी भाव में, अथवा वो नवम और दसम भाव का स्वामी केंद्र में आ जाए, एक दूसरे से केंद्र का संबंध बना ले एक दूसरे से। मैं आपको समझाऊंगा एक एक पॉइंट इसका जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। या वो केंद्र में आ जाए 9वें और 10वें घर का स्वामी आपस में, या वो नवम पंचम का संबंध बना ले आपस में, या उनका दृष्टि संबंध बन जाए, तो भी ये श्रेष्ठ राजयोगों में से एक योग बन जाता है प्रिय दर्शकों। अब वहीं अगर कुंडली के अंदर शनि ग्रह है, आपकी कुंडली में नवम भाव के भी मालिक बनते हैं और 10वें घर के भी मालिक बनते हैं, तो वो कहीं इनमें से 9वें घर में या 10वें घर में जाके बैठ जाए तो ये श्रेष्ठ राजयोग बन जाता है, महान राजयोग बन जाता है। और आपने जाना युति करके 6, 8, 12 भाव में ना हो, जो मैंने आपको बताया था नवम और दसम भाव का स्वामी आपस में राशि परिवर्तन कर ले, या वो दोनों युति करके किसी भी भाव में बैठ जाए, केंद्र या त्रिकोण के भाव को, माफ कीजिएगा, त्रिक भाव को छोड़कर केंद्र और त्रिकोण के भाव में कहीं बैठ जाए, जबरदस्त और श्रेष्ठ फल आपको देंगे। आपने सदैव सुना सबसे मजबूत अगर लगन में कोई भाव है तो वो 10वां भाव होता है, और त्रिकोण में सबसे मजबूत अगर कोई भाव है तो वो 9वां भाव होता है प्रिय दर्शकों। अब जब इन दोनों के स्वामी आपस में युति करके बैठ जाएंगे 6, 8, 12 भाव को छोड़कर, तो जबरदस्त राजयोग बन जाता है। या वो राशि परिवर्तन कर लेते हैं एक दूसरे के, नवम भाव का मालिक 10वें घर में और 10वां घर का मालिक नवम भाव में, तो भी जबरदस्त राजयोग बन जाता है। या वो दोनों आपस में दृष्टि संबंध बना लेते हैं, बेहद जबरदस्त राजयोग बन जाता है। या वो केंद्र का संबंध बनाते हैं आपस में, या पंचम या नवम का संबंध बना लेते हैं एक दूसरे से, तो भी ये बेहद श्रेष्ठ राजयोग बन जाता है प्रिय दर्शकों। अब इसको समझिएगा, सबसे महान राजयोग कौन सा बना प्रिय दर्शकों? आपस में राशि परिवर्तन करना। उसके बाद बना वो युति में आ जाना, लेकिन त्रिक भाव में वो खराब फल देंगे। वही प्रिय दर्शकों थोड़ा थोड़ा भाव प्रभाव में कमी आती चली जाएगी जैसे जैसे वो संबंध अलग अलग प्रकार से बनाते हैं। कई बार आपस में दृष्टि संबंध भी बनाएंगे, लेकिन कैसे वह भाव में बैठ जाए छठे भाव में, तो वहां पे इनके प्रभाव में कमी आ जाएगी। मान लेते हैं भाग्य भाव का स्वामी जाके कर्म भाव में, जो भाग्य भाव का स्वामी है वो वह भाव में जाके बैठ जाता है, और 10वें घर का मालिक आके छठे घर में बैठ जाता है। ये राजयोग तो हुआ, लेकिन इसके प्रभाव में
कमी आ गई, जितना इसको प्रभाव देना चाहिए था उतना ये प्रभाव देने में सक्षम नहीं होगा प्रिय दर्शकों। वैसे ही मान लेते हैं दूसरे घर में जाके बैठ जाए और अष्टम भाव में दृष्टि संबंध बनाए तो प्रभाव में कमी आ गई, आपस में दृष्टि संबंध बना, लेकिन इतना जबरदस्त प्रभाव नहीं दे पाएगा वो प्रिय दर्शकों। कहां पे देगा? केंद्र के भाव में बन जाए। मान लेते हैं 10वें घर में नवम भाव का स्वामी बैठा हुआ है और 10वें घर का स्वामी चतुर्थ में बैठा हुआ है, बेहद श्रेष्ठ राजयोग होगा, बेहद जबरदस्त आपको परिणाम देखने को मिलेगा। मान लेते हैं 9वें और 10वें घर की युति पंचम भाव में जाके बैठ जाए लेकिन किसी पाप ग्रह से दृष्ट ना हो, और जो ये युति है वो किसी पाप ग्रह से दृष्ट ना हो, चाहे कोई शुभ ग्रह ना देखता हो, लेकिन पाप ग्रह से कतई दृष्ट नहीं होनी चाहिए। जो उसका प्रभाव उसको मिलना चाहिए उसके प्रभाव में कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी और आपको कमी देखने को मिलेगी प्रिय दर्शकों। जहां उसको पहुंच जाना चाहिए था हर चीज में विच्छेद हो जाएगा, चीजों में देरी उत्पन्न हो जाएगी और उस भाव से संबंधित चीजें उसको एक समय पे कष्ट अवश्य देगी जिस भी भाव में वो युति बनेगी, क्योंकि नवम और 10वां घर जो है प्रिय दर्शकों पिता के लिए भी देखा जाता है, संतान के लिए भी और ज्ञान और शिक्षा के लिए भी नवम भाव देखा जाता है। अगर ये युति पंचम भाव में जाके बन जाती है और किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो जाता है तो ये अच्छा तो हुआ, लेकिन चीजों में भाग्य में देरी, कार्य क्षेत्र में देरी, कार्य क्षेत्र में जहां उन्नति करनी चाहिए वहां पे उस उन्नति पे ऐसा जातक बहुत लेट पहुंचता है, लेकिन पहुंच अवश्य जाता है, लेकिन देरी से पहुंचता है। उसके प्रभाव में अगर वो दोनों कारक हैं प्रिय दर्शकों, अगर किसी कारक ग्रह की उस कुंडली में उस भाव पर दृष्टि पड़ जाए, मान लेते हैं कुंडली के अंदर धनु लगन की कुंडली है और सूर्य और बुध की युति, क्योंकि इसमें नवम भाव का मालिक और 10वें घर का मालिक सूर्य और बुध बनेंगे, वो आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हैं किसी अच्छे भाव में या किसी अच्छे भाव में युति करके बैठे हुए हैं, और कहीं से गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, किसी और ग्रह की दृष्टि ना हो, तो आप उठा के देख लीजिएगा ऐसा व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी होता है, बड़े लेवल पे उच्च अधिकारी बनता है, एक अच्छी उसका मान सम्मान मिलता है, बेहद श्रेष्ठ और बेहद जबरदस्त अपना जीवन व्यतीत करता है, जो आप देखते होंगे या ख्वाबों में देखते होंगे या आप बनना चाहते होंगे। मात्र इस योग से कोई और योग होने की जरूरत ही नहीं है पूरी कुंडली में, ये अकेला योग उसको महान और श्रेष्ठ और उसके व्यक्तित्व को निखार के रख देगा प्रिय दर्शकों। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था आज का सूत्र, जो योग आपने अभी तक जान लिया होगा प्रिय दर्शकों। तो ये विषय बेहद महत्वपूर्ण था, मैंने अपने ज्ञान और सामर्थ्य के अनुसार आपको समझाने का प्रयास किया। बहुत कम लोगों की कुंडली में मिलता है, लेकिन ये मिल अवश्य जाता है, ये योग देखने को आ जाता है। ज्यादातर ये योग धनु लग्न की कुंडली में आपको आराम से देखने को मिल जाएगा, आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों इजाजत दीजिए, मुझे मिलता हूं ऐसा ही कार्यक्रम लेकर जिसमें आपको बेहद आनंद आएगा। और जन्म कुंडली अध्ययन के 2 कार्यक्रम मैं आज लेकर आ रहा हूं आने वाले टाइम में आपके लिए। जो पिछली वीडियो थी वो भी आपको जन्म कुंडली में अध्ययन में सहायक होगी, और आने वाली 2 कार्यक्रम जो मैं और लेकर आ रहा हूं, आप जन्म कुंडली अध्ययन में कभी मात नहीं खाएंगे प्रिय दर्शकों, स्वयं नहीं खाएंगे। और आप ये कार्य करते हैं तो यकीन मानिएगा आप देखते ही कुंडली उसके बारे में बहाफ जाएंगे। तो मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए अगले 2 कार्यक्रम, बने रहिएगा मेरे साथ। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।